तो अभी हम देख रहे हैं कि इसके अंदर एक डीजी खाता ऐप को डिजाइन करने जा रहे हैं, उसका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। यहाँ पे हमने एक डेटाबेस बना दिया है, डीजी खाता ऐप के नाम से क्रिएट कर दिया है। इसको क्रिएट करने के बाद हमारे सामने यहाँ टेबल्स आ गए, क्लोज कर देंगे। तो सबसे पहले हमें देखना है जो हमने इसका लिया है, एक टेबल बनाना है जिसके अंदर हमने कस्टमर के नाम से एक टेबल बनाना है। और उस टेबल में फील्ड्स होंगी कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, फोन नंबर, एड्रेस और ज्वाइन डेट। ठीक है, तो इसको करने के लिए हम सबसे पहले करें क्रिएट टेबल, और यहाँ से कंट्रोल एस करके सेव किया। कस्टमर्स के नाम से हमने एक टेबल बनाना है, कस्टमर्स नाम लिखा और एंटर कर दिया। यहाँ से क्लिक करके डिजाइन व्यू में गए और यहाँ पर हमने इसका नाम लिखा कस्टमर आईडी, और ऑटो नंबर पे इसको सेट कर दिया इस पर, जैसे कि इसमें बताया गया है। कस्टमर नेम, ठीक है, कस्टमर नेम यहाँ पे आपने लिखा शॉर्ट टेक्स्ट के अंदर। फिर है उसके बाद फोन नंबर, तो फोन नंबर के नाम से एक फील्ड बना ली। ठीक है, और फिर उसके पास उसकी टाइप भी शॉर्ट टेक्स्ट पर रखी। उसके बाद एड्रेस, एड्रेस की टाइप हम लॉन्ग पर रख लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पर चले जाते हैं ज्वाइन डेट, तो ज्वाइन डेट के ऊपर यहाँ पर इसका डेट टाइम पे हम सेट कर देते हैं। कंट्रोल एस करके इस फाइल का टेबल सेव कर देते हैं। और उसके बाद हम चलते हैं आगे। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हमारे पास अगला टेबल है ट्रांजैक्शन का टेबल, वो हमें क्रिएट करना है। तो ट्रांजैक्शन के नाम से एक टेबल क्रिएट करना है, क्रिएट टेबल, कंट्रोल एस करना है, ट्रांजैक्शंस के नाम से एक टेबल क्रिएट कर दिया। यहाँ से हम चलेगा डिजाइन व्यू के अंदर। यहाँ पे सबसे पहले एक फील्ड बना रही है इसके अंदर ट्रांजैक्शन आईडी, तो ट्रांजैक्शन आईडी के नाम से एक फील्ड बना दी और उसके अंदर यहाँ पर आ गए कस्टमर आईडी के नाम से एक फील्ड बना दी। अब ये जो कस्टमर आईडी का डेटा है, ये कस्टमर के टेबल से आएगा। तो इसको यहाँ पे हमें करना पड़ेगा, डायरेक्टली जाके कर लेते हैं यहाँ से लुकअप विजार्ड, और यहाँ पे जाके आई वाउट लुकअप फील्ड्स फ्रॉम कस्टमर टेबल, और वहां से हमें क्या लेना है, कस्टमर का आईडी। तो हम कस्टमर के आईडी के साथ उसका नाम भी ले लेते हैं, ठीक है, ताकि हमें नाम भी दिखाई दे दे। तो यहाँ से इसको हम नेम करके सेव कर देते हैं। तो फील्ड का नाम भले आप कस्टमर आईडी या कस्टमर नेम लिख लें, वॉट एवर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे सेव कर दें, ये लुकअप हो गई फील्ड उसके साथ, और ये एक रिलेशन भी क्रिएट हो गया। ट्रांजेक्शन टाइप, ट्रांजेक्शन टाइप हम यहाँ पे बताएंगे। तो ट्रांजेक्शन टाइप में इससे क्या शॉर्ट टेक्स्ट, इसमें क्रेडिट या डेबिट की एंट्री आएगी। तो इसके लिए मेरा मशवरा ये है कि हम इसमें यहाँ पे फिर से एक लुकअप करेंगे, और लुकअप करके आई विल टाइप इन वैल्यू पर नेक्स्ट करेंगे, और यहाँ पे क्लिक करके अगर क्रेडिट की एप्लीकेशन बनानी है तो यहाँ टाइप कर दें क्रेडिट, और अगर वो डेबिट की एंट्री करे तो यहाँ पे टाइप करके डेबिट, और क्रेडिट डेबिट टाइप करके नेक्स्ट कर दें। इसके लिए मैंने टेबल नहीं बनाया क्योंकि हमें अलग से और कोई फील्ड चाहिए नहीं। तो ट्रांजेक्शन टाइप के नाम से ये फील्ड क्रिएट हो गई। अमाउंट के नाम से एक फील्ड बनानी है हमें, तो अमाउंट लिख दें यहाँ पे, उसकी टाइप करेंसी बता के सेव कर दें। ट्रांजेक्शन डेट, किस तारीख को ये ट्रांजेक्शन हुई है, तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन डेट डालेंगे और डेट टाइम की फिगर्स पे सेट करके डेट टाइप पे कर देंगे। रिमार्क्स के ऊपर शॉर्ट टेक्स्ट लिख देंगे, तो ये रिमार्क्स, और उसके ऊपर शॉर्ट टेक्स्ट इसकी टाइप हमने बता दी। तो उसके बाद सेव टेबल कर देंगे ट्रांजेक्शन का, और तीसरा टेबल बनाएंगे बैलेंस समरी टेबल के नाम से। तो इसको क्लोज कर देते हैं यहाँ पे, और क्लोज कर देते हैं। तीसरा टेबल बनाना है हमें यहाँ पे बैलेंस समरी के नाम से। तो यहाँ पे अभी हम सेव कर देते हैं इसको। बैलेंस समरी के नाम से, और उसके पे यहाँ पे जाके एक डिजाइन व्यू में चले जाते हैं, और उसके बाद क्रिएट टेबल करना है। एड द फॉलोइंग कस्टमर आईडी को यहाँ पे करना है, लिंक करना है कस्टमर के टेबल से। टोटल क्रेडिट यहाँ पे दिखाई देगा, टोटल डेबिट की फील्ड आएगी, और बैलेंस की एक फील्ड आएगी। ठीक है, तो बैलेंस समरी टेबल जो है ऑप्शनल फॉर एडवांस यूजर, यानी कि ये टेबल ऑप्शनल है लेकिन एडवांस यूजर के लिए चलेगा। तो इसके ऊपर हमें डेटा ही कॉल करना है वहां से, तो यहाँ से डायरेक्टली लुकअप विजिट करेंगे। तो भाई हट जाए यहाँ से। ठीक है, तो कस्टमर के टेबल पे चलेगा, कस्टमर के टेबल से जाए कस्टमर नेम और कस्टमर आईडी को चूज कर लिया, नेक्स्ट कर लिया, नेक्स्ट कर दिया, फिनिश कर दिया, यहाँ पर आ गया। और यहाँ पर हमने कस्टमर नेम या कस्टमर आईडी के नाम से इस फील्ड को क्रिएट कर देना है। और उसके बाद यहाँ पर आके टोटल क्रेडिट के नाम से एक फील्ड बनानी है, टोटल क्रेडिट, और फिर एक उसकी टाइप करेंसी रखनी है। और टोटल डेबिट के नाम से एक फील्ड बनानी है, और उसकी टाइप भी करेंसी रख लेनी है। और उसके बाद यहाँ पे बैलेंस के नाम से एक फील्ड बनानी है, और जो बैलेंस के नाम से फील्ड बनेगी वो यहाँ पे क्लिक करके इसे रखना है, और उस पर जाके आपने टाइप उसकी भी करेंसी बता देनी है। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके सेव द टेबल एज बैलेंस समरी के नाम से हमने इस टेबल को सेव कर देना है, क्लोज कर देना है। चौथा टेबल इसके अंदर बनाना है डिफाइन रिलेशनशिप। अब इसके अंदर रिलेशनशिप बताना है कि मिसाल के तौर पर टेबल तो नहीं है, पर इसका स्टेप है रिलेशनशिप डिफाइन करें। डेटाबेस टूल्स में जाएं, ऐड कस्टमर्स एंड ट्रांजैक्शन टेबल्स, और बैलेंस समरी के अंदर जो है एक ट्रांजैक्शन और के रिलेशन बनाने हैं। तो उसके लिए हम जाएंगे डेटाबेस टूल्स में और रिलेशनशिप पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपको तीनों के टेबल नजर आ रहे हैं, जो कस्टमर, ट्रांजैक्शन और बैलेंस समरी के। अब यहाँ पर कह रहा है गो टू द डेटाबेस एंड रिलेशनशिप, add customers add the customers and the transaction table and balance summary if included।
तो तीनों टेबल हमारे यहाँ पे आ रहे हैं नजर ऑलरेडी। उसके बाद कह रहा है क्रिएट रिलेशनशिप, ड्रैग कस्टमर आईडी फ्रॉम द कस्टमर्स टेबल्स टू कस्टमर आईडी इन द ट्रांजेक्शन टेबल। ऑलरेडी हमारा ये ट्रांजेक्शन के साथ रिलेशन बना हुआ, ये देखें, यही कह रहा है कस्टमर आईडी कस्टमर के टेबल के साथ, और कस्टमर ही आईडी को शो करना है ट्रांजेक्शन के टेबल के साथ। वो हमने लुकअप के जरिए किया तो वो पहले से ही क्रिएट हो गया। उसके बाद यहाँ से इसको क्लोज करेंगे। उसने हमने यहाँ पे रख के ऑप्शनल लिंक पे कस्टमर आईडी को इन कस्टमर्स एंड कस्टमर आईडी इन बैलेंस समरी, ये भी हमारा रिलेशनशिप बना हुआ। ये देखें कस्टमर के अंदर से कस्टमर आईडी और बैलेंस समरी कस्टमर आईडी का दोनों का रिलेशन इजीली क्रिएट हुआ हुआ है। उसके बाद कह रहा है इनफोर्स रेफरेंशियल इंटीग्रिटी पे चेक लगा दे, तो यहाँ पे भी इनफोर्स रेफरेंशियल इंटीग्रिटी पे चेक लगा दिया, और यहाँ पर भी इनफोर्स रेफरेंशियल इंटीग्रिटी पे हमने चेक लगा दिया, ओके कर दिया। तो ये हमारा काम सेव कर दिया और ये रिलेशनशिप भी क्रिएट हो चुका, क्लोज कर दिया। अब आते हैं फॉर्म्स की तरफ। तो आपने फॉर्म कैसे बनाना है? फॉर्म विल अलाउ यूजर्स टू ऐड एंड व्यू डेटा, ओके। तो ठीक है, फॉर्म का काम है। पहला फॉर्म बनाएंगे कस्टमर फॉर्म, क्रिएट करेंगे फॉर्म विजार्ड पर, ऑल फील्ड्स लेंगे कस्टमर के टेबल से, नेक्स्ट करेंगे और कस्टमर फॉर्म क्रिएट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम जाएंगे यहाँ पे क्रिएट करेंगे फॉर्म विजार्ड के ऊपर क्लिक करेंगे, कस्टमर के टेबल का सारा डेटा लेंगे, यहाँ से वापस करें इसको, वापस दे दें, नेक्स्ट कर दे, नेक्स्ट कर दे, और फॉर्म हम कॉलम टाइप का बना देंगे और उस पर लिख देते हैं ऐड न्यू कस्टमर। इससे क्या कस्टमर फॉर्म नाम रख ले, तो हमने लिख दिया ऐड न्यू, या कस्टमर फॉर्म लिख देते हैं नाम से, कस्टमर कस्टमर फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ से हमने फिनिश कर दिया। ये कस्टमर का डेटा ऐड कराने के लिए हमारे पास एक फॉर्म आ चुका है, ज्वाइनिंग डेट वगैरह भी इस पे आ रही है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि भाई ये जो आ गया है, तो इसके जो मजीद लेआउट्स में फॉन्ट्स वगैरह की जो सेटिंग करनी है, तो यहाँ से हमने इसको सेलेक्ट किया, बल्कि यहाँ से हम इसको डिजाइन व्यू में ले गए और यहाँ पे ले जाके हमने इसके ऊपर काफी सारा ऐसा काम कर ले रहे हैं। फॉर्मेट में जाना है और यहाँ से क्लिक करके एरियल का फॉन्ट ले लेना है, और यहाँ पे क्लिक करके 14 फॉन्ट के साथ इसको सेट कर देना है। ये डेटा हमारा यहाँ पर आ गया इजीली। और उसके बाद यहाँ पे कमांड बटन न्यू और सेव क्रिएट करा देना। तो यहाँ पे क्रिएट पे गए और यहाँ से आपने न्यू के बटन के लिए डिजाइन और इमेजेस, यहाँ पे जाके एक न्यू का बटन क्रिएट किया और यहाँ से रिकॉर्ड ऑपरेशन में यहाँ से किया आपने न्यू रिकॉर्ड, नेक्स्ट कर दिया, तो यहाँ से ऐड न्यू न्यू कर दिया यहाँ से, और यहाँ से इसको क्लिक करके फिनिश कर दिया। फिर दूसरा कमांड बटन लिया, यहाँ पे क्लिक किया रिकॉर्ड ऑपरेशन पे, और यहाँ पे सेव लिया, नेक्स्ट लिया, यहाँ पे क्लिक करके क्लिक किया और यहाँ पर इसको सेव कर दिया और यहाँ से इसको फिनिश कर दिया। सेलेक्ट कर लिया दोनों को, इस तरीके से फॉन्ट पे चले गए, 20 पे क्लिक कर दिया, फॉन्ट साइज इंक्रीज कर दिया, और जो इनकी विड्थ वगैरह है वो यहीं से पकड़ के आपने इसको थोड़ा सा ऐसे इनलार्ज किया, तो ये इसकी विड्थ बढ़ गई। तो ये देखिए इस तरह से दोनों बटन एक जैसे न्यू और सेव के क्रिएट हो गए। अब यहाँ से क्लिक करके आप इसको क्लोज कर दें और इस पे कुछ डेटा ऐड कर दें। तो यहाँ पे हम कस्टमर वाले टेबल में ऐड कर देते हैं, सपोज टू बी एहसानुल्लाह, फोन नंबर हमने लिख दिया इनका, एड्रेस लिख दिया, ज्वाइनिंग डेट लिख दी इसकी 1/1/2025, और यहाँ से हमने सेव कर दिया। दूसरा कस्टमर ले लिया हमने, मोबाइल नंबर हमने इनका डाल दिया, एड्रेस लिख दिया, ठीक है। तो उसका भी हमने कस्टमर हमारा कब बन रहा है यहाँ पे डेट डाल दी, तो ये हमारा कस्टमर यहाँ पे भी क्रिएट हो गया, ठीक है। एक और कस्टमर ले लेते हैं जिसका नाम लिख लेते हैं अमान तलवार रिया। पूरी तो हमें तलवार भी खरीदने की आदत नहीं है, बहरहाल ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम लिख लेते हैं सपोज टू बी गुजराती पाड़ो दरगाह, दरगाह की पीछे वाली गली, बाकर की बाजी ओ मोरी, बाकर मोरी शदाद, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी ज्वाइनिंग डेट भी आज की करा दी हमने। ये 3 कस्टमर हमारे आज के बने थे, सेव कर दिया, ठीक है, क्लोज कर दिया। 3 कस्टमर का डेटा हमने इसको डाल दिया। ट्रांजैक्शन फॉर्म बनाएंगे यहाँ पे, तो रिपीट द सेम अबाउट सेटिंग्स एंड ट्रांजैक्शन टेबल, सेव द ट्रांजैक्शन फॉर्म। तो ट्रांजैक्शन के टेबल में क्लिक करेंगे, क्रिएट फॉर्म इंसर्ट करेंगे और यहाँ से ट्रांजैक्शन के टेबल को ऐड करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, और यहाँ पे कहेंगे ट्रांजैक्शन फॉर्म, ट्रांजैक्शन फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ फिनिश कर दिया और इसको भी जाके वही सारे नमूने इसके साथ कर लेंगे। सबसे पहले इसको सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ से, और सिलेक्ट करने के बाद इसका फॉर्मेट में जाके फॉन्ट है 14 कर देंगे, इसका फॉन्ट जो है यहाँ से एरियल कर देंगे, ये इस तरह से एडजस्ट हो जाएगा। उसके बाद इसको यहाँ पर रख के इसको हम कर देते हैं साइज, फिट कर देते हैं इसको इस तरीके से, और थोड़ा सा जगह निकाल के वो जो 2 बटन उसके अंदर बनाए थे वहां से यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे जाके इसको यहाँ पे क्लिक करके पेस्ट कर देंगे।
ठीक है, बटन्स को उठा के यहाँ पे सेट कर देते हैं, तो ये इसके लिए यहाँ पर बन गया। ठीक है, क्लोज कर देते हैं, ट्रांजेक्शन फॉर्म भी बन गया, कस्टमर का फॉर्म भी क्रिएट हो गया। क्रिएट क्यूरी बनानी है हमें इसके अंदर। ठीक है, तो क्यूरी कैसे बनती है इसको देख लेते हैं। और क्यूरी विल बी यूज टू कैलकुलेट बैलेंस एंड डिस्प्ले ट्रांजेक्शन डिटेल्स। तो क्यूरी बनाने का तरीका यह है, विल बी यूज टू कैलकुलेट बैलेंस एंड डिस्प्ले ट्रांजेक्शन डिटेल्स। तो ठीक है, तो कैसे बनाएंगे कस्टमर के, एक बनाएंगे कस्टमर ट्रांजेक्शन क्यूरी बनाएंगे। तो क्रिएट करना है, क्यूरी डिजाइन पे जाना है, ऐड कस्टमर्स एंड ट्रांजैक्शन टेबल। तो यहाँ पे देखते हैं कैसे बनाएंगे क्रिएट। और अब इसमें देख लें उसमें से कौन कौन सी फील्ड लेनी है। सेलेक्ट कस्टमर नेम और ट्रांजैक्शन टाइप। कस्टमर के टेबल में से कस्टमर नेम लेना है, ट्रांजैक्शन के टेबल में ट्रांजैक्शन टाइप लेनी है, अमाउंट लेना है ट्रांजैक्शन में से, और ट्रांजैक्शन डेट लेनी है ट्रांजैक्शन के टेबल से, सेव कर देना है। ठीक है, तो चले यहाँ पे करते हैं क्यूरी विजार्ड से बना लो, आसान हो जाएगा काम, सिंपल क्यूरी कर लो। यहाँ पे आ जाओ, कस्टमर के टेबल में से क्या लेना है, कस्टमर के टेबल में से हमें लेना है क्या, कस्टमर का नाम। तो कस्टमर नेम ले लिया हमने यहाँ से। ठीक है, और दूसरा क्या लेना है, ट्रांजैक्शन के टेबल में से ट्रांजैक्शन टाइप लेनी है, तो ट्रांजैक्शन के टेबल में चले गए और यहाँ पे ट्रांजैक्शन की टाइप ले ली। उसके बाद यहाँ पे लेना है अमाउंट, तो वो लेना है कौन से टेबल में से, ट्रांजैक्शन के टेबल में से। तो अमाउंट ये आ रहा है, ट्रांजैक्शन के टेबल में से ले लिया। और ट्रांजैक्शन डेट भी ट्रांजैक्शन के टेबल में से लेनी है, तो यहाँ से क्लिक करके ये भी आपने ले ली। नेक्स्ट कर दिया आपने इसको, और सेव कर देना कस्टमर ट्रांजैक्शन क्यूरी के नाम से, इसको सेव कर देना है कस्टमर ट्रांजैक्शन क्यूरी के नाम से। हमने इसको सेव कर दिया, फ्रेश कर दिया, एक ये क्यूरी हमारी यहाँ पे क्रिएट हो गई। और एक बैलेंस क्यूरी बनानी है, जहाँ पे जाके आपने इसको इस तरीके से करना है। इसमें एक क्यूरी बनानी है, क्यूरी विजार्ड में कैलकुलेट क्रेडिट डेबिट एंड बैलेंस, जो ये काम करेगी। यूज ट्रांजैक्शन टेबल, ठीक है, ऐड कस्टमर आईडी एंड यूज द सम फंक्शन टू कैलकुलेट टोटल ट्रांजैक्शन क्रेडिट डेबिट वगैरह, ये इसके अंदर हमें हमें अप्लाई करना है। ठीक है, तो अभी हम इसको इतना ही रखते हैं।